चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। रामनवमी के पावन अवसर पर योगी सरकार ने शुरू की तरकश ड्रोन फॉरेंसिक लैब। रामनवमी के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज में तरकश ड्रोन फॉरेंसिक लैब का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया और इसे भगवान श्री राम के आदर्शों को समर्पित किया। तरकश नाम तीर रखने वाले पात्र से लिया गया है, जो युद्ध में तत्परता, सटीकता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अब फॉरेंसिक जांच में ड्रोन तकनीक का उपयोग करके अपराधों की जांच और अधिक प्रभावी तथा आधुनिक तरीके से की जा सकेगी। यूपी के किसानों के लिए अच्छी खबर, फसल नुकसान की सूचना अब टोल फ्री नंबर पर दें। उत्तर प्रदेश के किसानों को फसल क्षति की सूचना देने में आसानी के लिए सरकार ने डिजिटल व्यवस्था को और मजबूत किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत किसान अब टोल फ्री नंबर 14,447 पर कॉल करके फसल नुकसान की जानकारी तुरंत दे सकते हैं। इसके अलावा क्रॉप्स इंश्योरेंस ऐप और व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 7065514447 के जरिए भी फसल क्षति की रिपोर्ट आसानी से की जा सकती है। इस पहल से किसानों की समस्याओं का जल्द निपटारा होने की उम्मीद है। यूपी में मेट्रो नेटवर्क का बड़ा विस्तार 2035 तक पहुंचेगा उन्नाव तक। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन UPMRC ने मेट्रो नेटवर्क को और विस्तार देने की योजना बनाई है। प्रस्तावित मास्टर प्लान के अनुसार वर्ष 2035 तक कानपुर मेट्रो का नेटवर्क 107.32 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। इससे पहले 2030 तक मेट्रो बनकी, चकेरी और कैंट क्षेत्र तक पहुंच जाएगी। उन्नाव तक विस्तार से शहर और आसपास के इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी और सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी। कानपुर में स्टार्टअप महाकुंभ, 150 आइडिया दिखाएंगे अपना दम। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में युवा उद्यमियों के लिए बड़ा मंच तैयार हुआ है। 29 मार्च तक चलने वाले MSME एंटरप्रेन्योर कॉन्क्लेव और क्षेत्रीय ट्रेड शो में लगभग 150 नए स्टार्टअप आइडिया अपनी ताकत दिखाएंगे। युवाओं को यहां पिच टैंक के माध्यम से अपने स्टार्टअप आइडिया प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा उद्यमियों को पहचान दिलाना और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना है। यूपी बोर्ड ने बढ़ाई सख्ती, संदिग्ध लिखावट पर अब हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच। यूपी बोर्ड की परीक्षा कॉपियों में सामूहिक नकल के मामले सामने आने के बाद बोर्ड प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अब यदि किसी उत्तर पुस्तिका की लिखावट संदिग्ध लगे या कई कॉपियों में उत्तर एक जैसे पाए जाएं, तो तुरंत हैंडराइटिंग विशेषज्ञ, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की मदद ली जाएगी। बोर्ड ने सभी मूल्यांकन केंद्रों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रयागराज के एक परीक्षा केंद्र से जुड़े मामले की जांच के लिए समिति गठित कर CCTV फुटेज भी खंगाली जा रही है। यूपी सरकार ने 25,000 करोड़ के MOU को किया रद्द, कंपनी के दस्तावेज पर टूटा भरोसा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुआ कंपनी के साथ साइन किए गए 25,000 करोड़ रुपए के निवेश समझौते MOU को रद्द कर दिया है। इन्वेस्ट यूपी की विस्तृत समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया, क्योंकि कंपनी जरूरी वित्तीय दस्तावेज समय पर उपलब्ध नहीं करा सकी। MOU रद्द होने के साथ ही अब दोनों पक्षों के बीच कोई कानूनी अधिकार या दायित्व शेष नहीं रहा है। स्मार्ट मीटर बन रहे मुसीबत, रिचार्ज के बाद भी बिजली नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया उपभोक्ताओं के लिए नई परेशानी बनती जा रही है। कई इलाकों में लोगों का आरोप है कि ठेकेदार जबरन मीटर लगा रहे हैं। रिचार्ज खत्म होते ही बिजली कट जाती है और बकाया जमा करने के बावजूद कई मामलों में बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो रही। गर्मी के मौसम में यह समस्या लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। अंधेरे में सांप बिच्छू जैसे खतरे भी बढ़ गए हैं। LPG संकट का असर, उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग में तेज उछाल, सोलर भी हुआ महंगा। LPG सिलेंडर की किल्लत के कारण उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग बढ़ गई है। पिछले 5 दिनों में बिजली की डिमांड में करीब 3,000 मेगावाट का उछाल दर्ज किया गया है। गैस की कमी से लोग अब इंडक्शन चूल्हे और अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं,
जिससे लोड बढ़ गया है। उपभोक्ता परिषद ने पावर कॉरपोरेशन से बाजार में बिक रहे इलेक्ट्रिक उपकरणों का सर्वे कर भविष्य की तैयारी मजबूत करने की मांग की है। 10 मार्च को गर्मी बढ़ते ही बिजली की मांग 21,675 मेगावाट तक पहुंच गई थी। बढ़ती मांग के चलते सोलर पैनल लगवाने की लागत भी बढ़ती जा रही है। सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाई होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। उत्तर प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की पढ़ाई अनिवार्य होने जा रही है। करीब 2 लाख छात्रों के लिए AI फॉर ऑल कोर्स शुरू किया जाएगा। प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत 1200 स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को विभिन्न ट्रेड के साथ साथ AI का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि भविष्य की तकनीक को देखते हुए छात्रों को AI में दक्ष बनाना जरूरी है। यह पहल छात्रों को आधुनिक रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगी। LPG संकट से निपटने के लिए यूपी में बड़े पैमाने पर लगेंगे गोबर गैस प्लांट। LPG की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अब गोबर गैस प्लांट को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस मिशन को तेजी से शुरू किया जाएगा। प्रदेश की 7,527 गौशालाओं में गोबर गैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। फिलहाल 80 बड़े गौशालाओं में ये प्लांट पहले से चल रहे हैं। सरकार का लक्ष्य रसोई गैस का सस्ता, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल विकल्प उपलब्ध कराना है। इससे LPG पर निर्भरता कम होने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। सिलेंडर संकट पर अखिलेश यादव का हमला, भाजपा पर जमाखोरी का आरोप। उत्तर प्रदेश में गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर राजनीति तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने डिप्टी CM के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा पर जमाखोरी और कालाबाजारी के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि संकट का नाम लेकर डर फैलाया जा रहा है, दाम बढ़ाए जा रहे हैं और आम आदमी को लंबी लाइनों में खड़ा किया जा रहा है। अखिलेश ने यह भी सवाल किया कि भाजपा कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। सरकार की ओर से इन आरोपों पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। 1 अप्रैल से स्कूली वाहनों पर सख्ती, अनफिट गाड़ियों पर होगी कार्यवाही। प्रदेश में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग बड़ा अभियान चला रहा है। 1 से 15 अप्रैल तक सभी स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच की जाएगी। मुख्य सचिव SP गोयल ने निर्देश दिए हैं कि अनफिट पाए जाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सभी स्कूली वाहनों का विवरण इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मॉनिटरिंग पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। अलर्ट के बावजूद फिटनेस न कराने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। नई जनगणना से खुलेगा गांवों के प्रदूषण का सही आंकड़ा। आगामी जनगणना में गांवों के प्रदूषण का सटीक और विस्तृत डेटा सामने आएगा। हर घर में कितने वाहन हैं, किस ईंधन से खाना पकाया जा रहा है और ऊर्जा की खपत कितनी है, इसकी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। अब तक 2011 की पुरानी जनगणना के आधार पर योजनाएं बनाई जा रही थीं, लेकिन पिछले वर्षों में गांवों की तस्वीर काफी बदल चुकी है। नई जनगणना से प्रदूषण नियंत्रण और विकास योजनाएं ज्यादा प्रभावी बन सकेंगी। बरेली में सख्ती, 51,000 PNG उपभोक्ताओं को सरेंडर करना होगा LPG कनेक्शन। LPG संकट के बीच बरेली में बड़ा फैसला लिया गया है। अब 51,000 PNG उपभोक्ताओं को अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। पेट्रोलियम कंपनियों ने PNG यूजर्स को चिन्हित कर LPG डीलरशिप पर रोक लगा दी है। इस कदम का मकसद जरूरतमंद लोगों तक LPG पहुंचाना है। वहीं शहर में PNG कनेक्शन की मांग तेजी से बढ़ रही है और नए आवेदन भी आ रहे हैं। काशी को मिलेगी विकास की नई सौगात। अप्रैल में PM मोदी रखेंगे 259 करोड़ की परियोजनाओं की नींव। अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी का दौरा करेंगे। इस दौरान अमृत 2 योजना के तहत करीब 259 करोड़ रुपए की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। रामनगर क्षेत्र में सीवर और पेयजल पाइपलाइन का बड़ा नेटवर्क बिछाया जाएगा। नगर निगम ने सभी टेंडर प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं। इसके अलावा जजर वार्ड के विकास के लिए भी बजट स्वीकृत किया गया है। इस दौरे से काशी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिले।
पुलिस भर्ती बोर्ड ने अफवाहों पर लगाई लगाम, स्पष्ट किया जाति निर्धारण का नियम। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। बोर्ड ने कहा कि किसी भी अभ्यर्थी की जाति या श्रेणी का निर्धारण सरनेम या टाइटल के आधार पर कभी नहीं किया जाता। अभ्यर्थियों की जाति केवल सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की जांच के बाद ही तय की जाती है। बोर्ड ने जोर देकर कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुसार चलाई जा रही है। रामनवमी पर अयोध्या भक्ति और उल्लास में डूबी, रामलला के जन्मोत्सव में उमड़ी भारी भीड़। रामनवमी के पावन अवसर पर अयोध्या पूरी तरह से भक्ति के रंग में रंग गई। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। कनक भवन और हनुमानगढ़ में भक्त भजन कीर्तन पर झूमते नजर आए। भय प्रकट कृपाला की गूंज से पूरा वातावरण राममय हो गया। श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ रामलला का जन्मोत्सव मनाया। मौसम ने भी साथ दिया और हल्की बारिश व ठंडक के बीच भक्ति का माहौल और गहरा हो गया। पंजीकरण में गांव शहरों से आगे 2.5 गुना ज्यादा रजिस्ट्रेशन। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा पंजीकरण में ग्रामीण क्षेत्रों ने शहरों को पीछे छोड़ दिया है। जिले में कुल 45% पंजीकरण हो चुका है, लेकिन देहात में यह आंकड़ा कहीं ज्यादा है। शहरों में जहां केवल 21% लोगों की हेल्थ आईडी बनी है, वहीं ग्रामीण इलाकों में यह संख्या 56% से अधिक पहुंच गई है। गांव वालों की इस सक्रियता को देख स्वास्थ्य विभाग ने अब शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर सख्ती बढ़ा दी है, ताकि पंजीकरण की रफ्तार तेज हो सके। रोडवेज बसेस में फर्स्ट एड बॉक्स बने शोपीस, यात्रियों की सुरक्षा पर उठे सवाल। उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। बसों में लगाए गए फर्स्ट एड बॉक्स या तो खाली पड़े हैं या पूरी तरह गायब हैं। आपात स्थिति में यात्रियों को प्राथमिक उपचार नहीं मिल पा रहा है। यह समस्या केवल हाथरस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि खुर्जा, फाउंड्री नगर, नरोरा और अलीगढ़ जैसे कई डिपो में भी देखी जा रही है। दवा किट केवल खास मौकों पर ही उपलब्ध कराई जाती है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। शहरों को जाम से राहत, सरकार खरीदेगी इंटरसेप्टर वाहन, तैनात होंगे रूट मार्शल। प्रदेश के बड़े शहरों में बढ़ते ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए सरकार ने इंटरसेप्टर वाहन खरीदने का फैसला किया है। इसके तहत 15 4 पहिया और 62 2 पहिया वाहन खरीदे जाएंगे, जिसके लिए 9.76 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। यह पहल डीजीपी की प्राथमिकताओं के तहत की जा रही है, जिसमें सड़क हादसों को कम करना और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना शामिल है। साथ ही शहरों में रूट मार्शल भी तैनात किए जा रहे हैं, ताकि यातायात सुचारू रूप से चले। पुलिस भर्ती दौड़ के कारण 2 दिन बदलेगा शहर का ट्रैफिक। यूपी पुलिस भर्ती प्रक्रिया के तहत आयोजित क्रॉस कंट्री और मैराथन दौड़ के चलते शहर में 2 दिनों तक यातायात व्यवस्था प्रभावित रहेगी। शनिवार को 10 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री दौड़ और रविवार को 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ का आयोजन होगा। इस दौरान कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। पीएसी हेड तेराहा से वाहन पीएसी गेट नंबर 2 और सर्वोदय नगर की ओर नहीं जा सकेंगे। यात्रियों को अयोध्या रोड के रास्ते वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील की है। काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए अलर्ट जारी, दलालों से बचें और सीधे करें अनुरोध। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से महत्वपूर्ण अपील की है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए किसी भी दलाल या जुगाड़ वाले लोगों के चक्कर में न पड़े। विशेष परिस्थितियों में दर्शन के लिए श्रद्धालु सीधे मंदिर न्यास कार्यालय में संपर्क करें या ईमेल के माध्यम से अपना अनुरोध भेजें। सामान्य दर्शन, आरती या रुद्राभिषेक के लिए मंदिर हेल्प डेस्क से जानकारी ली जा सकती है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि सभी सुविधाएं पूर्ण पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। वाराणसी में डेंगू का बढ़ता खतरा,
17 वार्ड की 87 कॉलोनियां हाई रिस्क जोन में। वाराणसी में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ रहा है। शहर के 17 वार्डों की 87 कॉलोनियां हाई रिस्क जोन घोषित कर दी गई हैं। इन इलाकों में पिछले 5 वर्षों से हर साल 10 से 15 डेंगू मरीज मिल रहे हैं। खाली प्लॉट, कूड़ा और बारिश का जमा पानी मच्छरों के पनपने का मुख्य कारण बन रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में डॉक्टर्स कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी, BHU कैंपस, PAC रामनगर और पुलिस लाइन शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखने की अपील की है। यूपी में LPG का पर्याप्त स्टॉक, पैनिक बाइंग से बचें। उत्तर प्रदेश में LPG सिलेंडर का 22 दिन का अतिरिक्त स्टॉक उपलब्ध है। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई भी पूरी तरह सामान्य है और 7 दिनों का बैकअप मौजूद है। इंडियन ऑयल के राज्य समन्वयक संजय भंडारे ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक घबराहट में लाइन में न खड़े हों और पैनिक बाइंग न करें। मार्च के 25 से 26 के बीच मांग अचानक बढ़ी थी, लेकिन अब हर जगह डिलीवरी सामान्य हो गई है। तेल कंपनियां समय पर आपूर्ति सुनिश्चित कर रही हैं, इसलिए सभी उपभोक्ता निश्चिंत रहें। उन्नाव बनेगा नया क्रिकेट हब, UPCA बना रहा वर्ल्ड क्लास सेंटर। कानपुर के कमला क्लब की लीज खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन UPCA ने बड़ा फैसला लिया है। अब उन्नाव में नया क्रिकेट सेंटर विकसित किया जा रहा है। मुर्तजा नगर स्थित जमीन पर स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसे BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर तैयार किया जाएगा, जहां खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। संभावना है कि आगामी सत्र के ट्रायल भी यहीं आयोजित होंगे। यह कदम प्रदेश के उभरते क्रिकेटरों को बेहतर प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करने में अहम साबित होगा। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।